परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 9 मार्च। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। भजन संहिता 19 और उसका 7वां वचन। वाचा के संदूक में सोने के पात्र में एक ओमेर अर्थात एक विशेष माप जो लगभग 1 किलो के बराबर होता है, मन्ना इसलिए रखा गया था कि इस बात को दर्शाया जाए कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए पर्याप्त और भरपूर स्वर्गीय आहार का प्रबंध किया है। परमेश्वर के घर में किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मन्ना सच्ची रोटी का चिन्ह था। यह तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सूचित करता है, जो स्वयं हमारी जीवन की रोटी बना है। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 47 से 50 वचन। हर एक इजरायली को स्वयं के लिए भोजन इकट्ठा करना था। इसी रीति से हमें भी व्यक्तिगत रीति से प्रातःकाल सर्वप्रथम मसीह को खाना है। जो लोग घुटनों पर दिन का प्रारंभ करने की आदत रखते हैं, वे विश्वास से अपनी आवश्यकता अनुसार स्वर्गीय रोटी को खाना जानते हैं। वाचा के संदूक में का सोने का पात्र हमें यह याद दिलाता है कि रोटी का सही स्थान सोने के पात्र में होता है। बाइबल में सोना ईश्वरीय स्वभाव का प्रतीक है। जो नया जन्म पाते हैं वे सोने के पात्र जैसे बनते हैं। बाहरी रीति से तो शरीर मिट्टी का पात्र है, परंतु अंदर से ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा एक सोने का पात्र बनता है। आपका नया जन्म हो, बाद में आप वचन में से जो कुछ सीखें वह सनातन काल तक आपका धन बनेगा। यद्यपि आप कुछ समय के लिए उसे भूल जाओ, फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय पर लिखी गई ऐसी बातें हैं जिसका मूल्य सनातन काल का है, और जरूरत के समय पवित्र आत्मा उनकी याद दिलाती है। प्रभु का वचन हमारे अंदर भरपूरी से बसना चाहिए। 2 उद्देश्य के लिए वह हमारे हृदय में बसना चाहिए: शिक्षा अर्थात उपदेश पाने और विश्वास में बढ़ने के लिए। उसके बाद हमने प्रभु से जो शिक्षा पाई उसे दूसरों के साथ बांटकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं प्रभु के वचन से शिक्षा, समझ या सुधार ना पाए, तब तक वह अच्छे कार्य के लिए सिद्ध नहीं होता। 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 13 और 17 वचन। यदि परमेश्वर का वचन आप में वास करता हो तो वह आपको शिक्षा अर्थात उपदेश देगा और सुधारेगा। वैसे ही आपके द्वारा दूसरों को सुधारेगा। जब आपको परमेश्वर का वचन बांटना हो तो उसे सिखाएं, समझाएं और पूरे अधिकार के साथ दें। तीतुस उसका 2 अध्याय और 15 वचन। जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ है उसे उपदेश देने का और वचन के द्वारा ताड़ना देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग केवल दूसरों की खामी देखते हैं और किसी का लाभ करना तो दूर पर उनकी हानि करते हैं। मन्ना दृढ़ करने वाला, शक्ति देने वाला था। कभी कभी परमेश्वर का वचन समझने में कठिन जान पड़ता है और हमारी सांसारिक बुद्धि को पसंद नहीं आता, परंतु परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक नींव के लिए दिया गया है। हम सोने के पात्र के समान हैं जिसमें परमेश्वर का वचन वास करता है। इसलिए हम विवाद किए बिना इस वचन के अधीन हों। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।